हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आई होप आप सब लोग खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे वर्गोस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी वर्गो है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। ये रीडिंग है आपका सितंबर 1 टू सितंबर 15, 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। वर्गो हम लोग पहले देख रहे हैं आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो आपके लिए रहेगा फ्रॉम द यूनिवर्स। सो लेट अस सी वर्गोज इन लव। ओके, सो आपका फर्स्ट एनर्जी है द 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। ओके, कुछ लोग वर्गो आप किसी स्टेबल कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। एंड बहुत लोगों के लिए ये आप ही का डिसीजन था। कुछ लोगों के लिए ये आपका मैरिज है जहाँ से आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। या 10 ऑफ पेंटिकल्स। बट आई कैन टेल यू, आप जहाँ पे मूव ऑन कर रहे हो वो काफ़ी अच्छा जगह है। मे बी आप किसी सिचुएशन में किसी रिलेशनशिप को छोड़ के या किसी मैरिज को छोड़ के किसी और मैरिज या रिलेशनशिप के टूवर्ड्स जा रहे हो। अगर आप जा रहे हो वो रिलेशनशिप या नेक्स्ट रिलेशनशिप या नेक्स्ट मैरिज काफ़ी स्टेबल है। बट कुछ लोगों के लिए आई ऑल्सो फील दैट एक रिलेशनशिप या मैरिज ऑलरेडी आपके लाइफ में है जहाँ से नहीं, सॉरी, नॉट जहाँ से, एक मैरिज या रिलेशनशिप आपकी लाइफ में है, बट बीच में मे बी कोई सेपरेशन था या कुछ प्रॉब्लम्स थे, या मे बी डिवोर्स तक बात चला गया था। बट अगेन आप दोनों काइंड ऑफ डिसाइड कर रहे हो वापस आने के लिए, या काइंड ऑफ डिसाइड करने वाले हो दैट मे बी इस रिलेशनशिप को एक दोबारा चांस देना चाहिए। जो भी आपको रेजोनेट कर रहा है इन दोनों सिचुएशन में से जानना, वो आपका सिचुएशन है। या तो आप किसी रिलेशनशिप को कम्प्लीटली छोड़ रहे हो एंड आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, डिवोर्स कर रहे हो, फॉरवर्ड मूव कर रहे हो अपनी लाइफ में। अगर ऐसा आप कर रहे हो, आपका जो नेक्स्ट स्टेप, आपका जो नेक्स्ट साइकिल है लाइफ में, आपका जो फ्यूचर है वो काफ़ी स्टेबल मुझे दिख रहा है अगर आप वरिड हो इस बारे में। बट बाकियों के लिए वर्गो, आई फील दैट एक मैरिज, एक रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स था, या बहुत टाइम से आप लोग सेपरेटेड थे या नो कांटेक्ट में थे, या अगर मैरिज है ऑलमोस्ट ये डिवोर्स तक बात पहुंच गई थी, इतना झमेला, इतना कॉन्फ्लिक्ट था। बट एक बार और आप दोनों डिसाइड कर रहे हो दैट नहीं, इस कनेक्शन को एक दोबारा मौका देते हैं, इस रिलेशनशिप, इस मैरिज को एक दोबारा मौका देते हैं, लेट्स नॉट एंड दिस। कुछ लोगों के लिए ये एक रिकन्सिलिएशन टाइप ऑफ एनर्जी है जहाँ पे आप इस रिलेशनशिप, मैरिज को दोबारा मौका दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये कम्प्लीटली मूविंग ऑन है, जो आप कम्प्लीटली पास्ट को पीछे छोड़ के सामने जा रहे हो ताकि आपको कुछ बेटर मिल सके लाइफ में, एंड वो आपको मिलेगा। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है वर्गो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। हो सकता है आप दोनों मैरिड हो, लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए, एंड आप दोनों मैरिड है। 10 ऑफ सोर्ड्स, या डेफिनेटली यहाँ पे कुछ एंडिंग्स हुआ है या इस वक्त हो रहा है, एंड आई फील आपके पर्सन भी उस एंडिंग को फील करते हैं। बट इंटरेस्टिंग, एस ऑफ कप्स एंड द लवर्स। आई फील यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रिकन्सिलिएशन एनर्जी है वर्गो। ट्रस्ट मी, यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन हो सकते हैं, बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ये ओल्ड पर्सन होते हुए दिख रहे हैं। आई फील दैट आप दोनों के बीच में एंडिंग हुआ है, आप दोनों के बीच में यहाँ पे एंडिंग हुआ है। सो आई थिंक ये कोई आपके पास्ट या एक्स पार्टनर है जो आपके लाइफ में वापस एंट्री मारने वाले हैं, एंड आई फील ये आप दोनों डिसाइड कर रहे हो, आप दोनों मिल के डिसाइड कर रहे हो, या आप दोनों सेम चीज़ मन से चाह रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को वापस अपने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, खींच रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो या जो भी। दैट इस कनेक्शन में एक दोबारा स्टार्ट हो रहा है, एक दोबारा मौका मिल रहा है आप दोनों को इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए।
ठीक है। बट अगेन जो लोग कम्प्लीटली मूव ऑन कर रहे हो, ये आपका डिसीजन है, बिल्कुल सही है, आप मूव ऑन करें, नो प्रॉब्लम। जो लोग मेरे सिंगल्स हो, सिंगल वर्गोज हो, आई फील दैट आपकी लव लाइफ में एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा, एक न्यू जर्नी बोलो या न्यू बिगिनिंग बोल सकते हो, जहाँ पे आपको नए लोगों से आपका मुलाकात होगा, नए ऑप्शंस, नए प्रपोजल्स, एंड ये जो सारे लोग होंगे इसके बाद आई फील इन लोगों में और पास्ट के लोगों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होगा। ठीक है, सो मानो आप वर्गो है, आप सिंगल है, आप रेडी है लाइफ में एक रिलेशनशिप में एंटर करने के लिए, एंड आप मे बी अपने ऑप्शंस को ओपन रखे हो। आई फील दैट आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, एंड ये जो सारे लोग होंगे ये आपके पास्ट या एक्स लोगों, जो एक्स पार्टनर्स है या पास्ट पार्टनर्स है, उनसे काफ़ी गुना अलग होंगे। ठीक है, सो या उसके बाद ये आपके ऊपर है दैट आप उन लोगों को चांस दोगे या नहीं, बट आपका जो लव लाइफ है इसमें एक नया बिगिनिंग हो रहा है। सिंगल्स ओके, नाउ आपके पर्सन का जो एनर्जी है, दिस इज़ अ वेरी क्लियर एनर्जी। दिस पर्सन इज स्टिल अट्रैक्टेड। ये पर्सन आपको सेकंड चांस देना चाहते हैं आपके कनेक्शन को, आपके मैरिज को। आई फील ये पर्सन मे बी इस वक्त कम्युनिकेट नहीं कर रहे या क्लियरली आपको ये बोल नहीं रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड है। इस पर्सन के मन में कुछ सवाल है जो हो सकता है दैट आप इंटरेस्टेड हो या नहीं, आप चांस देना चाहते हो या नहीं, कुछ भी हो सकता है। हर किसी का सिचुएशन यहाँ पे डिफरेंट होगा, ये एक जनरल रीडिंग है। सो आप दोनों सेम चीज़ चाहते हो, ये श्योर है, एंड आई फील यहाँ पे एक दोबारा आप दोनों को चांस मिल रहा है इस कनेक्शन को ठीक करने का, या मिलने वाला है। ठीक है, सो अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है जेमिनी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली है, बहुत ही स्ट्रांगली जेमिनी एनर्जी है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो, एरीज, सैज। ओके, सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी वर्गो आपका करियर और फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं। फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, sorry, for the month of September 1st to 15th. Career and finances for my Virgos for September 1st to 15th. Temperance, the moon, okay, the world. कुछ लोगों को अपना डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर अपना प्लानिंग थोड़ा सा चेंज करो। आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरा प्लान बदल दो, बट मे बी टाइमिंग चेंज करो, या आप कैसे उस प्लान को हासिल कर रहे हो उस स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज करो। अगर स्पेशली जिन लोगों के लिए आपको सक्सेस नहीं दिख रहा है, या फिर आपका सिचुएशन रुक गया है, या स्टैग्नेशन दिख रहा है आपको अपने फाइनेंसेस में, अपने करियर में, वो इसलिए है बिकॉज़ आपका जो स्ट्रैटेजी है, आपका जो प्लान ऑफ एक्शन है, मे बी वो सही नहीं है, या आपका जो टाइमिंग है वो सही नहीं है। सो जो लोगों के मन में ये सवाल है दैट सिचुएशन स्टैग्नेंट है, सिचुएशन कैसे बदलेगा, कब बदलेगा, पहले तो अपना स्ट्रैटेजी, अपना प्लानिंग चेंज करो, अपना टाइमिंग चेंज करो, या कुछ चेंज ज़रूरी है आपके सिचुएशन में, तभी जाके ये सिचुएशन बदलेगा। आप जहाँ पहुँचना चाहते हो वो सही है, वो ठीक है, आप वहाँ पहुँच सकते हो, बट आप जो रास्ता लिए हो शायद वो रास्ता गलत है, या वो रास्ता उस रास्ते में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, जो लोग इस वक्त ट्रैवल करना चाहते हो, आई फील दैट ये एकदम से सही टाइम नहीं है फॉर ट्रैवलिंग, बट अगर आपके पास सब कुछ रेडी है देन इट्स ओके। बट अगर आप बस अब बैठ के सोच रहे हो कि ट्रैवल किया जाए या नहीं, बाहर जॉब लिया जाए या नहीं,
मे बी आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, आपको 1-2 महीना और रुक जाना चाहिए, ठीक है, अगर ये सवाल है आपके मन में। आई फील एक कन्फ्यूजन भी है किसी किसी को यहाँ पे आपके फाइनेंसेस और आपके करियर के हिसाब से। आप काइंड ऑफ एक जगह पे रुक गए हो जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता ले, या इधर जाए या उधर जाए, ये करे वो करे, क्या करे। यहाँ पे तो बहुत सारा स्टैग्नेशन है, यहाँ पे बहुत सारा एनर्जी है दैट यू नो सिचुएशन फॉरवर्ड मूव नहीं कर रहा है, सिचुएशन में सेटिस्फैक्शन नहीं है, या जहाँ भी आप जा रहे हो, जो भी रास्ता ले रहे हो, वहीं पे आपको फेलियर दिख रहा है या वहीं पे आपको स्टैग्नेशन मिल रहा है। यहाँ पे दैट इज़ द एनर्जी। इस वक्त कोशिश करो दैट आप अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो, यू नो दैट आप सेव कर रहे हो एनफ पैसा, या आप काइंड ऑफ सेल्फिश बनने की कोशिश करो, या अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ही जल्दी पैसा खर्चा करते हो, या जो दूसरों को फाइनेंशियली हेल्प करते रहते हो, या बहुत ओपन हो, यू नो आपको सेविंग करने की उतनी आदत नहीं है, कोशिश करो सेव करने की, कोशिश करो थोड़ा सा सेल्फिश बनने की। सेल्फिश मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए 1000 खर्चे कर रहे हो, दूसरों के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम सेइंग दैट अननेसेसरी चीज़ें मत खरीदो, अननेसेसरी पैसा वेस्ट मत करो, अननेसेसरीली इधर उधर पैसा बांटते मत फिरो। जो लोग का ऐसा आदत है, होता है कुछ लोगों का, सो स्टॉप दैट, बिकॉज आप ही अपना सिचुएशन बदल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई मैजिक होगा, बट आप ही वो मैजिशियन हो जो अपना सिचुएशन आप खुद बदल सकते हो, अपने हैबिट्स को चेंज करके, अपने सेविंग्स को बढ़ा के, या अपने फाइनेंसेस को प्रॉपरली प्लान करके। आई डोंट फील आपके पास एक प्रॉपर बजट है, आपके पास एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त एटलीस्ट, कि आपके पास एक प्रॉपर सा बजट हो, आपका खर्चा, आपकी सेविंग्स, कहाँ पे आप अननेसेसरी खर्चा कर रहे हो, कहाँ पे आपको पैसा मिलने वाला है बट वो मिल नहीं रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। सो इन सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करो, इन्वेस्टिगेट करो, इन सारी चीज़ों को यू नो तोल के देखो। इन सारी चीज़ों को कैजुअली छोड़ मत दो कि ठीक है जब मिलेगा मिलेगा, देखा जाएगा, या फिर कर लेते हैं, क्या है यू नो एक बार ही करेंगे, ये सारे एटीट्यूड को छोड़ो। अगर नहीं मिल रहा है, पैसा अटक गया है, अगर प्रॉब्लम हो रहा है, उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करो, लोगों को रीच आउट करो, प्रॉपर एडवाइस लो, लॉयर के पास जाओ, या जहाँ पे भी जाना है, कोई भी लीगल एडवाइसर है, जो भी है, हेल्प लो, यू नो आस्क फॉर हेल्प आप ले सकते हो। एंड आई फील दैट कोई यहाँ पे आपको हेल्प कर भी रहा है नेक्स्ट मंथ, एंड प्रोबेबली इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो। सो हो सकता है ये आपके फैमिली मेम्बर है, हो सकता है ये आपके पुराने दोस्त है, आपके रिश्तेदार, कोई भी जो आपको हेल्प कर रहा है, आपको फॉरवर्ड मूव करने में आपको मदद कर रहा है लाइफ में। सो बट वो हेल्प की मांग आपको करनी है, ऐसा नहीं आप बैठे हो एंड कोई आके ऑटोमेटिकली आपका माइंड रीड कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। सो आस्क फॉर हेल्प, एंड अगर स्टैग्नेशन है देन एक्शन लो एंड उस स्टैग्नेशन को बदलो। डोंट सिट एंड वेट, टेक एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्गो, टेक एक्शन, बिकॉज आप ही हो जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, आप ही हो जो अपना जो अटका हुआ सिचुएशन है उसको वापस मूव करा सकते हो। सो डू समथिंग बिकॉज आप कर सकते हो। इधर आप प्रॉपरली सोच नहीं रहे हो, इधर आप कुछ मिस कर रहे हो, इधर आप कॉन्फिडेंस नहीं हो, या बस बहुत कैजुअल हो कि मेरे पास कुछ है नहीं करने को, क्या मैं करूँ, कर ही क्या सकता हूँ। आप ही कर सकते हो, ट्रस्ट मी। सोचो, थिंक, स्ट्रैटेजी बनाओ, प्लान करो, बजट बनाओ, एंड देखो क्या होता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है। Okay, this wants to come out. Perseverance. What does the universe want to say? जो भी कहा जाए है, will take all of them. Faith. Passion. Bittersweet. Workaholic, yes.
ये टाइम है आप एक्शन लें वर्गो, दिस इज़ द टाइम यू टेक एक्शन, यू हसल एंड डू योर थिंग, बिकॉज ये टाइम नहीं है कि आप रिलैक्स करें। आई एम नॉट सेइंग आप रिलैक्स कर रहे हो, बट कुछ लोग हो सकते हैं जो थोड़े से कैजुअल है या जो थोड़े से अपना टाइम लेके चल रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं, बट अगर आप उन लोगों में से एक हो, इट इज़ टाइम कि आप दौड़ो, भागो, बट रुकना नहीं है आपको। आई ऑल्सो फील ये एक बहुत अच्छा टाइम है आप अपने पैशन को फॉलो करें। अगर काम के साइड आपका कोई स्पेशल हॉबी है, कोई पैशन है या कोई टैलेंट है जिसे आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो लोगों को दिखाने के लिए, शोकेस करने के लिए, या किसी प्लेटफॉर्म में परफॉर्म करने के लिए, देन ये टाइम है कि आप वो करें। अगर आप वेट कर रहे थे, ये वो टाइम है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है, या फिर आप जाके, अगर आप खुद से करना चाहते हो, आप जाके कर सकते हो, दुनिया के सामने ला सकते हो। नाउ आई ऑल्सो फील दैट दिस इज़ अ टाइम जब आपका एक लेसन काम आ सकता है, या फिर आपको ये मान के लाइक कीप दिस इन योर माइंड, या ये हमेशा आपको याद होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 15 डेज सितंबर में, दैट हर किसी के आप फेवरेट नहीं हो सकते। हर कोई आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा या करेगी, या हमेशा आपको समझेगा कोई इंसान, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। एंड इट इज़ ओके, आपको किसी की कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है अगर आप वो ढूंढ रहे हैं। बिकॉज वर्गो ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ होगा या नेक्स्ट मंथ जो भी कहो, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो लोगों से, दैट लोग मुझे समझेंगे, या कोई पर्सन है जिसे मुझे समझना ही पड़ेगा, या ऐसा है वैसा है, देन आई डोंट थिंक कि आप सेटिस्फाइड रहोगे। अगर आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, अगर आप किसी ने आके आपको कुछ कह दिया तब आप बिलीव कर रहे हो, बट ऐसे ही आप बिलीव नहीं कर रहे हो बिकॉज आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, बिकॉज आपको लग रहा है कि नहीं शायद मैं गलत हूँ बट वो पर्सन सही है। अगर ये ऐसा आप सोच रहे हो, देन मे बी नेक्स्ट मंथ आप सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हर कोई आपको हमेशा सपोर्ट नहीं करेगा, हर कोई आपको हमेशा समझेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एंड इट्स ओके, ट्रस्ट मी, इट्स ओके। आप फिर भी आप जीत सकते हो, आप फिर भी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, आप फिर भी खुश रह सकते हो, आप फिर भी वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो आपका लाइफ पर्पस है, या जो आप करना चाहते हो, या जो करके आपको खुशी मिलती है, आप वो करो। डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, किसी पे भी डिपेंड नहीं करना है। आपके एंजल्स, आपके गाइड्स आपके साथ हैं फॉर द नेक्स्ट 15 डेज़। अगर आप कुछ इम्पोर्टेंट करने जा रहे हो, अगर आपका कोई इम्पोर्टेंट, मानो आपका कोई इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है, आपका कोई इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है, आपका कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप कोई इम्पोर्टेंट ट्रैवल करने वाले हो, कुछ भी अगर आप इम्पोर्टेंट करने वाले हो नेक्स्ट 15 डेज़, आपके गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, जिसमें भी आप मानते क्यों ना हो, वो आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन सारे चीज़ों से। सो कुछ भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इट्स जस्ट दैट आपको खुद पे कॉन्फिडेंस एंड भरोसा रखना है। डू नॉट गिव अप एंड इट्स ओके। अगर आप सिर्फ खुद पे बिलीव करते हो, आप नेक्स्ट मंथ बहुत खुश रह सकते हो, बट अगर आप लोगों पे ज़्यादा और खुद पे कम बिलीव कर रहे हो, आप नेक्स्ट मंथ सेटिस्फाइड नहीं रह सकते। ये पूरा क्लियर हिसाब है। सो इट्स अप टू यू कि आप लोगों की सुनोगे या खुद की, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू वर्गो। अगर आपको अच्छा लगा है देन प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।